हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1 संसाधन का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, संसाधन के दो उदाहरण हैं। पहले देखते हैं संसाधन क्या है। संसाधन वे सभी वस्तुएं हैं जो हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे जल, वन, कपड़ा, घर, कुर्सी, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो उदाहरण लिखा हुआ है, जल और वन। जल यानी पानी, वन यानी जंगल। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में दो संभावित संसाधन के नाम बताएं। तो हमने बुक में देखा था कि राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा की अपार भंडार है, मतलब बहुत अधिक भंडार है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तीसरा क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, या फिर यह किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है। तो यह है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें हम लाखों वर्षों के बाद भी पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मतलब इसे बनने में करोड़ों वर्ष लग जाता है। इसलिए हम इसे डायरेक्ट बोल देते हैं, इसे हम नहीं बना सकते, इसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, ये अनवीकरणीय संसाधन है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, जल, वन, वायु किस प्रकार के संसाधन हैं। ये है हमारे संसाधन नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन यानी हम इन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं बहुत जल्दी। जैसे जल है, जल हम इसे कैसे पुनः प्राप्त करते हैं। तो क्या होता है, जब जल नदी और तालाब में इकट्ठा हो जाता है तो वो सूर्य की धूप से वाष्पीकृत होकर बादल का रूप ले लेता है, और फिर साल में 3-4 मंथ खूब बारिश होती है। तो वहाँ पे क्या बारिश पुनः हमें प्राप्त हो जाता है पृथ्वी से ही बादल में गया और फिर बादल से पृथ्वी पर आया, तो मतलब पृथ्वी को प्राप्त हुआ ना। तो इस प्रकार से हमें जल प्राप्त हो जाता है, मतलब नवीकरणीय संसाधन। जैसे वन आज समाप्त हो गया, लेकिन आप वन लगा सकते हैं और हमें वन लगाना चाहिए। वायु भी सतत प्रवाही है, मतलब हमेशा चलने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो विकसित संसाधन के नाम लिखो। तो दो विकसित संसाधन पेट्रोल और खनिज। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा का विस्तार वाले दो राज्यों का नाम लिखें। हम बताती हूँ कि जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ है। जलोढ़ मृदा का विस्तार उत्तर भारत के राज्यों में है, फिर डेल्टाई क्षेत्रों में है, और साथ ही उत्तर पूर्व के राज्यों में भी है थोड़ा बहुत। यहाँ पे दो उदाहरण दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश और बिहार। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल और पंजाब में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो पश्चिम बंगाल और पंजाब में भी जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। जलोढ़ मृदा सबसे अच्छी मिट्टी होती है, क्योंकि ये नदियों के निक्षेप से बनी हुई है, मतलब नदियों के लाए हुए गाद, सिल्ट, ये सबसे बनी हुई है। और कौन कौन 3 नदी थी प्रमुख, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट डेल्टाई में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर है जलोढ़ मृदा। मैंने अभी आपको बताया जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, नदियों द्वारा लाए सिल्ट, गाद वगैरह वगैरह से। तो आप देखेंगे जहाँ भारत का डेल्टाई क्षेत्र यानी पूर्वी घाटी क्षेत्र, वहाँ पे कई नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना पानी क्या कर देती है, समुद्र में गिराती है। तो वहाँ पे नदियाँ जा रही हैं, वहाँ पर अपना पानी ले जा रही हैं, वहाँ पर अपना सिल्ट, गाद जो भी उस पानी के अंदर है वहाँ पे उसको क्या करिए, उसका जमाव कर रही है। तो इसलिए वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, और वैसे मिट्टी को हम क्या कहते हैं, ऐसी मिट्टी को हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के अधिकांश भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। झारखंड के भूभागों पर आपको याद रखना चाहिए कि लाल और पीली मृदा का विस्तार है। लाल और पीली मृदा, क्या आप बता सकते हैं इस मिट्टी को लाल एवं पीली मृदा क्यों कहते हैं, या फिर हम लाल मृदा भी तो कह सकते थे, या पीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा क्यों, आप बताइएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, गन्ना, चावल, गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। गन्ना, चावल, गेहूं बहुत ही प्रमुख फसलें हैं भारत की, और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी में होती है।
कौन सी जलोढ़ मृदा में। मैं आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ, गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। और गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। तो आप देख सकते हैं कि इन 3 राज्य कहाँ आ रहे हैं? उत्तर भारत में आ रहे हैं। कौन कौन? उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि इन राज्यों में किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मृदा। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन है, कंकड़ और चूने की ग्रंथि जलोढ़ की किस मिट्टी में पाई जाती है? तो पहले तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, जलोढ़ की किस मिट्टी में पाई जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, जलोढ़ मिट्टी जो होता है या मृदा जो होता है उसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है पुराना जलोढ़ और दूसरा होता है नया जलोढ़। पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नए जलोढ़ को खादर कहते हैं। तो उसी में से एक क्वेश्चन है, कंकड़ और चूने की, देखिए मान लीजिए यहाँ नदी बह रही है, ये है नदी, और जब बाढ़ आया इस नदी में तो इस नदी में पानी यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये भी नदी बन गया। लेकिन और यहाँ पे भूमि है, इस भूमि तक नदी नहीं पहुँच पाया है, ठीक है, ये भूमि है। तो क्या होता है, जब नदी में बाढ़ आता है तो नदी जिसका वास्तविक रास्ता होता है उसे छोड़कर ये और ज़्यादा फैल जाती है क्योंकि पानी ज़्यादा हो जाता है। तो फिर नदी सूखने के बाद वापस अपने रास्ते पर आ जाती है, मतलब फिर से उसी रास्ते में बहना शुरू कर देती है। तो जब बाढ़ आता है तो पानी इस रास्ते पर आई है तो यहाँ पे जो मिट्टी होगा इसे हम बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर। और नया जलोढ़ मतलब क्या? नया जलोढ़ मतलब क्या? नदियों ने अपना निक्षेप पुनः डाल दिया, नया कर दिया नदी के निक्षेप को इन क्षेत्रों में, यहाँ के क्षेत्रों में, लेकिन यहाँ तक नदी का पानी नहीं पहुँच पाया। तो यहाँ पे क्या, जो पहले नदी कभी आई थी उसी का जलोढ़ का, उसी का निक्षेप है जलोढ़ मृदा, उसे हम बोलते हैं बांगर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बांगर, क्योंकि जो नदी है वो बार बार जहाँ आती है अर्थात खादर में, तो वहाँ पे तो बार बार छोटे छोटे सिल्ट वगैरह डाल देती है, यानी कंकड़ या वगैरह डाल देती है। लेकिन जो पुरानी जलोढ़ है वहाँ पे बहुत पुराना, वहाँ पे नदी पहुँच नहीं पाती यहाँ, इसलिए वहाँ पे कंकड़ वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मैंने आपको बताया है, उत्तर भारत के क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। 15 क्वेश्चन है, बांगर और खादर में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है? आप इसके बारे में सोचिए और फिर बताइए। बांगर यानी पुराना जलोढ़, खादर यानी नया जलोढ़। नया जलोढ़ यानी नई नई मिट्टी में तत्व हैं, नया नया नदी ने अपना निक्षेप छोड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि नई जलोढ़ जो होगी उसमें क्या होगा, उसमें उर्वरक शक्ति ज़्यादा होगी, उसकी मिट्टी ताज़ी होगी, ठीक है। तो उसमें हम अपना क्या लगाएंगे, फसल लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और वहीं हम अगर बांगर की बात करें तो वहाँ पे तो कई वर्षों से नदी ने अपना निक्षेप नहीं छोड़ा है, वहाँ पे कोई भी उर्वरक शक्ति नहीं है, वो हमारे फसल को उगा नहीं पाएगी। तो इसलिए हम बोल सकते उगा पाएगी, लेकिन अच्छा किस में उगेगा? खादर में, नया जलोढ़ में। तो यहाँ पूछा है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी किस में से, बांगर और खादर में से। तो आप खुद बताइए कौन सा होता है कि इसका आंसर खादर मिट्टी हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिए। थैंक यू।